हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टॉपर्स यात्रा। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पंक्चुएशन, जो क्लास 10th की एग्जाम में 2 नंबर के पूछे जाते हैं और 2 नंबर की एक ही वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पंक्चुएशन का अर्थ समझते हैं। पंक्चुएशन का अर्थ किसे कहते हैं? डिफिनेशन को, पंक्चुएशन मीन्स the right use of putting point or stop in writing is called punctuation। मतलब लिखते समय हम जिस उचित चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे पंक्चुएशन कहते हैं। आप समझिएगा कि लिखते समय जिस उचित चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? पंक्चुएशन। पंक्चुएशन को जबकि बोलते समय इसे बोला नहीं जाता कि फुल स्टॉप, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप समझते चलिए कि परिभाषा, लिखते समय उचित विराम चिन्ह, मार्क, स्टॉप, पॉइंट की प्रयोग करने को पंक्चुएशन कहते हैं। पंक्चुएशन कितने होते हैं? पहला फुल स्टॉप, कामा, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, इन्वर्टेड कामा, सिंगल इन्वर्टेड कामा, एपोस्ट्रोफी, कोलन और सेमी कोलन, हाइफन और डैश। मतलब इतने आपके क्या है? पंक्चुएशन है। और एक एक करके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और डिटेल वाइज भी पढ़ेंगे इस वीडियो के बाद। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट वाइज देखते हैं, फिर उसके बाद डिटेल वाइज देखते हैं। सबसे पहले समझिए फुल स्टॉप का चिन्ह का प्रयोग। आप समझिए फुल स्टॉप चिन्ह का प्रयोग कहां पर किया जाता है? फुल स्टॉप चिन्ह का प्रयोग हमेशा असर्टिव सेंटेंस में किया जाता है और इंपरेटिव सेंटेंस में किया जाता है। एक कॉन्सेप्ट आप बना लीजिए, इस चिन्ह का प्रयोग कहां पर किया जाएगा? असर्टिव सेंटेंस में किया जाएगा, असर्टिव सेंटेंस में किया जाएगा और इंपरेटिव सेंटेंस में किया जाता है। मतलब फुल स्टॉप चिन्ह का प्रयोग असर्टिव सेंटेंस और इंपरेटिव सेंटेंस में किया जाता है। जैसे मैं आपको लिख दूं एग्जांपल से कि ही इज प्लेइंग। अब ही इज प्लेइंग, ये कौन से सेंटेंसेस है? इंपरेटिव सेंटेंस है, सॉरी ये असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस के अंत में कौन से चिन्ह आएंगे? फुल स्टॉप चिन्ह। और इंपरेटिव सेंटेंस जैसे आपसे कहा गया डू नॉट ईट चॉकलेट। अब यहां पर अब ये क्या है? अंत में फुल स्टॉप चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। अब ऐसे ही दूसरे हैं को कामा का चिन्ह, और कामा का चिन्ह हमेशा अनेक नाउन को, अनेक प्रोनाउन को, मतलब अनेक वस्तुओं को दिखाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कामा का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपसे कह दिया जाए कि राम, फिर कामा दे दिया जाए श्याम, फिर एंड प्लेइंग क्रिकेट, एंड प्लेइंग क्रिकेट। मतलब राम और श्याम क्या कर रहे हैं? क्रिकेट खेल रहे हैं। अब आपसे कहा जाए कि ये दोनों वाक्य क्या है? कामा के ही वाक्य हैं। मतलब इसमें कामा का यूज हुआ। कामा दो नाउनों को, दो प्रोनाउनों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कामा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आते हैं मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। इंट्रोगेशन चिन्ह का प्रयोग हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। अब कोई भी सेंटेंस अगर आ रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, तो आपके क्या कहलाएंगे? वहां पर मार्क ऑफ इंट्रोगेशन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपसे बोला गया आर यू स्पीकिंग इंग्लिश, अब वहां पर अंत में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपसे कहा जाए व्हाई डू यू प्लेइंग क्रिकेट, व्हाई डू यू प्ले क्रिकेट। अब ये वाक्य में क्या है कि अंत में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन चिन्ह का प्रयोग किया जाए, क्योंकि इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप है। अब देखिए फिर उसके बाद आते हैं मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन चिन्ह का प्रयोग हमेशा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में किया जाता है और ऑप्टेटिव सेंटेंस में किया जाता है। जैसे आपसे कहा जाए हुर्रा आई वॉन क्रिकेट, हुर्रा के तुरंत बाद मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, आई वॉन क्रिकेट के बाद तुरंत आएगा फुल स्टॉप।
अब यहाँ पर इंटरजेक्शन वर्डों के तुरंत बाद भी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ये वाला चिन्ह लगाएंगे। और ऑप्टेटिव सेंटेंस में, ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? जिस वाक्य में भगवान से प्रार्थना तथा अपनी इच्छा का बोध प्रकट हो उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस में जैसे एग्जांपल्स है मे गॉड हेल्प यू, अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। फिर इसके बाद आते हैं डबल इन्वर्टेड कामा। डबल इन्वर्टेड कामा हमेशा सर के ऊपर चढ़ा रहेगा। अब आप समझिए कॉन्सेप्ट वाइज, ये हमेशा रिपोर्टेड वाक्य को, मतलब रिपोर्टेड सेंटेंस को, रिपोर्टेड स्पीच को डिनोट करने के लिए वहां पर मार्क ऑफ इंट्रोगेशन इन्वर्टेड कामा का प्रयोग किया जाता है। और सिंगल इन्वर्टेड कामा का प्रयोग, सिंगल इन्वर्टेड कामा का प्रयोग कहां पर किया जाएगा? हमेशा डिनोटेड पॉइंट के लिए, डिनोटेड पॉइंट के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? सिंगल इन्वर्टेड कामा का। और सिंगल इन्वर्टेड कामा का प्रयोग आप समझते चलिए कि कभी भी किसी राइटर का नाम लिखने के लिए, या कोई पॉइंट डिनोट करने के लिए, या तो कोई लेसन का नाम लिखने के लिए, या तो हाईलाइटेड पॉइंट के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सिंगल इन्वर्टेड कामा। इसके बाद आते हैं एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी का प्रयोग शब्द को संक्षिप्त करने के लिए, मतलब शॉर्टकट करने के लिए एपोस्ट्रोफी चिन्ह का प्रयोग। जैसे आपसे कहा जाए ही हैज, और ही हैज ना लिखकर ऐसे लिखा जाए हिज, तो ये आपकी क्या कहलाएंगे? एपोस्ट्रोफी का चिन्ह। आपसे ऐसे भी दिया जाएगा, जैसे डू नॉट लिखा रहेगा तो आप क्या लिखेंगे? डोंट लिखते हैं, एपोस्ट्रोफी चिन्ह का प्रयोग। अब ऐसे कभी कभी दिया रहता है, जैसे माई ब्रदर्स एपोस्ट्रोफी फिर यस है, तो ये आप समझिए एपोस्ट्रोफी कभी कभी सेंस देता है का, के, की। हिंदी में यही सेंस देगा, जैसे मेरे माई ब्रदर्स, मेरे भाई का, यहां पर किसका प्रयोग किया गया? एपोस्ट्रोफी चिन्ह का प्रयोग किया गया। इसके बाद आते हैं कोलन। कोलन समझिएगा, कोलन का प्रयोग कहां पर? हमेशा एंड दिखाने के लिए, मतलब किसी वाक्य में एंड या और दिखाने के लिए वहां पर कोलन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे है कोलन को, कोलन आप समझिएगा कि ये हमेशा दो वर्डों को डिनोट करेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि राम इज प्लेइंग क्रिकेट, अब कोलन का चिन्ह लगाकर आपसे कह दिया जाए कि श्याम इज प्लेइंग क्रिकेट, ये आपके सेंटेंसेस कैसे हैं? कोलन है। और कोलन के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? ये किसी वाक्य में अगर एंड के सेंस दे रहे हैं तो वहां पर कोलन चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद आते हैं सेमी कोलन। यहां पर सेमी कोलन है। सेमी कोलन मतलब ऊपर बिंदु और नीचे कामा का चिन्ह। इसमें सेंटेंस में अगर और का चिन्ह देगा, और मतलब या का सेंस देगा, वहां पर सेमी कोलन का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, जैसे मैं आपको एग्जांपल्स बताना चाहता हूं, जैसे आपसे कहा गया श्याम इज प्लेइंग क्रिकेट और उसके बाद सेमीकोलन का चिन्ह आ गया, तो वहां पर ये सेंस देगा आर का प्रयोग। अब इसके बाद आते हैं हाइफन। हाइफन हमेशा दो शब्दों को जोड़ने के लिए, अब दो शब्दों को जोड़ने के लिए हाइफन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, यहां पर दोनों के बीच में किसका प्रयोग किया गया है? कोलन चिन्ह का, हाइफन चिन्ह का प्रयोग किया गया है। फिर इसके बाद आते हैं डैश। डैश हमेशा फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक डिनोट करने के लिए डैश चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपसे कह दिया गया आई डैश डैश प्लेइंग क्रिकेट, अब ये आपकी कौन से चिन्ह है? डैश के चिन्ह है, ये आपके पूरे डैश के चिन्ह है। इसके बाद नेक्स्ट एक एक करके डिटेल्स के माध्यम से हम लोग देखते हैं। इसके बाद एक एक करके डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे पंक्चुएशन को। पंक्चुएशन में पहला पंक्चुएट है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का प्रयोग असर्टिव और इंपरेटिव सेंटेंस के अंत में किया जाता है। मतलब कोई भी असर्टिव सेंटेंस आएगा तो उसके अंत में फुल स्टॉप चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, और इंपरेटिव सेंटेंस आएगा उसके अंत में चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। असर्टिव सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं, एक सिंपल सेंटेंस, एक नेगेटिव सेंटेंस। अब आप एक एक करके समझते हैं। आई सॉ ए लायन इन द फॉरेस्ट, मैं एक शेर को देखा, ये एक जंगल में, अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया गया?
फुल स्टॉप चिन्ह का। द बर्ड आर सीइंग ए सॉन्ग, यहाँ पर भी ये कौन से सेंटेंसेस थे? असर्टिव सेंटेंस थे। असर्टिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप चिन्ह का प्रयोग किया गया। इसमें लिखा गया है, अगला एग्जांपल है डू नॉट ईट चॉकलेट। अब ये इंपरेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस के अंत में भी फुल स्टॉप चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद आते हैं कामा। कामा चिन्ह का प्रयोग कहां पर किया जाता है? नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस के पश्चात, मतलब कोई भी नॉमिनेटिव केस आएंगे, नॉमिनेटिव केस का सब्जेक्ट आएगा, नाउन आएगा, तो उनके शब्द के तुरंत बाद या पहले हम कामा चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसमें दिया गया है मोहन कम हियर। अब ये आपके कौन से केस है? ये नॉमिनेटिव केस के हैं, मतलब वोकेटिव केस के हैं, तो इसके तुरंत बाद कामा चिन्ह आएगा। अब यहाँ पर बॉय सिट डाउन, वाई के तुरंत बाद कामा चिन्ह। अब दूसरे नियम से है पार्टिसिपल फ्रेज को वाक्य में पृथक करने के लिए, मतलब पार्टिसिपल के अनुसार दो वाक्यों को जोड़ने के लिए वहां पर कामा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे है सीइंग ए लायन आई रन विद फियर, शेर को देखते ही मैं डर से भाग गया। दोनों वाक्यों में किससे जोड़ा गया? कामा चिन्ह से जोड़ा गया। और अंत में ये असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप चिन्ह का। हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए कामा और अंत में फुल स्टॉप चिन्ह का प्रयोग किया गया। ऐसे ही तीसरा है, तीसरे में दिया गया है एस या नो के पश्चात कामा चिन्ह आते हैं, मतलब यस और नो के पश्चात किसका चिन्ह का प्रयोग किया जाए? कामा। हमेशा एस के तुरंत बाद कामा आएगा, फिर उसके बाद आई शैल सी हिम, यहां पर कामा चिन्ह, फिर उसके बाद इसमें सेंटेंस में नो आया, नो के बाद तुरंत कामा चिन्ह का प्रयोग। रिपोर्टेड स्पीच को वाक्य में अलग करने के लिए, मतलब कोई रिपोर्टेड स्पीच रहेगा और रिपोर्टेड स्पीच को दो वाक्यों को जोड़ने के लिए वहां पर कामा चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। जैसे है द टीचर सेड टू मी डू योर वर्क। अब यहाँ पर दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए कामा और रिपोर्टेड वाक्यों को डिनोट करने के लिए इन्वर्टेड कामा, डबल इन्वर्टेड कामा का प्रयोग। अंत में ये इंपरेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप चिन्ह का। पत्र मतलब लेटर और सैल्यूटेशन मतलब अभिवादन और तथा कम्प्लीमेंट्री क्लोज सम्मान सूचक, अंत में किसका प्रयोग किया जाता है? कामा चिन्ह का। जैसे डियर सर के तुरंत बाद कामा आएगा और योर सिंसियरली के तुरंत बाद क्या आएंगे? कामा आएंगे। और एक कॉन्सेप्ट आप समझिएगा कि छठवां रूल में आप समझिएगा, सर प्लीज, काइंडली, मैम शब्द के तुरंत बाद, शब्द के तुरंत बाद कामा लगाते हैं। मतलब कौन से चिन्ह लगाएंगे? कामा का चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यहां पर कामा चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि सर मार्क मी प्रेजेंट, मार्क मी प्रेजेंट, यहां पर सर के तुरंत बाद कामा चिन्ह। जैसे आपसे कह दिया जाए काइंडली, काइंडली हेल्प द पुअर, अब यहां पर काइंडली के तुरंत बाद क्या आया? कामा चिन्ह आया। आई होप पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद पार्ट सेकंड में हम लोग दूसरी एक एक करके पंक्चुएशन की डिटेल में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।